Hello everyone and welcome. Once again Amit Sharma welcoming you all in my YouTube channel. तो कैसे हैं आप लोग? I hope you all guys are doing well in this lockdown. I know it is a bit delay for presenting this video, but due to some unforeseen circumstances, I could not shoot this video. But once again I am available for you. Class 12th, once again I am here. Flamingo, 3rd chapter, written by William Douglas. Deep Water. ये एक छोटा सा हिस्सा है जो मैन ऑफ माउंटेन एक किताब है विच हैज़ बिन रिटन बाय विलियम डगलस, उसी का एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है. बट द फर्स्ट थिंग इज दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन एंड लाइक और शेयर करिए ताकि जितने भी बच्चे क्लास 12 के हैं उन तक चैप्टर पहुंच पाए और वे इस लॉकडाउन में अच्छे से चैप्टर्स को क्लियर कर पाए. राइट नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट थीम ऑफ दिस चैप्टर. द थीम ऑफ दिस चैप्टर सेज if you do have any kind of fear, be it childhood fear, any kind of fear, and you are unable to tackle it, you are unable to overcome, it is just making you unavailable or making you unable to enjoy to do anything in your life. जब हमारी ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा डर, कोई भय से हम जकड़ जाते हैं, then it really follows us as long as we don't take concrete decision to overcome it. So this chapter will make you understand, this chapter will inspire you that even the biggest weakness, your biggest fear can be converted into your biggest strength. You just have to believe in yourself, make practice, leave no stone unturned, then definitely you will come off in your life with flying colors. Now let's start the chapter. चैप्टर शुरू होता है जब ये महज 11 या 10 साल के होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं. विलियम डगलस ही जस्ट डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, सो ही वेंट टू द YMCA पूल, यंग मैनचेस्टर क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA. हालांकि इसको बोर्ड में नहीं पूछता है, बट स्टिल आई टोल्ड यू. और लेकिन ही हैड एन एवर्जन ऑफ वाटर, and that aversion was of water started when he was 3 or 4. His father took him at the California beach where a wave came and knocked him down and he was almost buried over there. His heart was gone. He was truly horrified and terrified from that event. On that event, even though his father laughed, but he was terrified. तो जब 3 या 4 साल के थे तो इनके पिताजी ने इनको कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे. वहाँ पे इनको लहर गिरा दी थी और वहाँ से पानी का एक घृणा, एक भय इनके अंदर आ गया था. तो इन्होंने 11 या 10 साल की जब एज में थे तो इन्होंने स्विमिंग करने का डिसीज़न लिया. YMCA पूल पे गए तो शुरू में ये हिचकिचा रहे थे अंदर जाने में, बिकॉज ही जस्ट वॉज नॉट विलिंग टू शो हिज स्किनी लेग्स एंड ही वॉज रियली अफ्रेड ऑफ, बट ही जस्ट पुट ऑन वाटर विंग्स एंड ही स्टार्टेड बाई एपिंग अदर चिल्ड्रन. जो भी आसपास बच्चे थे उनको नकल करके, उनका देख के कैसे क्या करें, इन्होंने सीखना शुरू किया. 1-2 दिन कॉपी करके धीरे धीरे. लेकिन जब सब कुछ सही था, मिस एडवेंचर घटित होने से पहले, यू नो व्हाट हैपेंड. एक दिन वो पुल पे थोड़ा पहले पहुंच गए. नोबडी वाज देयर, सो ही जस्ट स्टार्टेड वेटिंग फॉर अदर्स. इसी बीच उस वक्त जब पहुँचे तो एकदम पानी एकदम स्थिर था, पानी एकदम क्लियर था कि टाइल्स जो था स्विमिंग पूल का वो क्लियर दिखाई दे रहा था. एक और मैं बात बता दूं, स्विमिंग का जो एंड था, शुरुआती वाला एंड था, वो मतलब 3 या 4 फीट गहरा था. लेकिन जो डीपेस्ट एंड था विच वॉज 9 फीट डीपर, और 9 फीट में किसी भी इंसान को डूबने के लिए काफ़ी होता है. उस दिन वो अकेले थे. एक लड़का 18 साल का आया और उनको चिढ़ाते हुए उनको बैठी हुई अवस्था में उठाता है. ऑन ही जस्ट पुल्ड हिम ऑन सिटिंग पोजिशन एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीपेस्ट साइड ऑफ द स्विमिंग पूल एंड ही लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन. वो लड़का इनको बैठे बैठे उठाया और जिधर 9 फीट गहरा था उनको बैठी बैठी अवस्था में उठा के फेंक दिया. और वो बैठी बैठी अवस्था में विलियम डगलस नीचे चले गए. बट वाइल ही वॉज गोइंग डाउनवर्ड ही जस्ट मेड अप हिज माइंड, ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नीचे जाऊंगा, अपने पैर से टाइल्स पर टच करूंगा, फिर ऊपर आऊँगा,
स्विमिंग पूल के किनारे को पकड़ूंगा और बाहर आ जाऊंगा. ही मेड दिस काइंड ऑफ प्लान, राइट? बट दोज 9 fits were like 90 fits. His lungs were almost ready to burst. He was not able to think even anything what has to be done. क्या करें क्या ना करें, एकदम इनकी सांस मतलब रुक सी गई थी. His thought got choked. और उन्होंने पूरा हिम्मत लगाया और ऊपर आने की कोशिश की, बट ही गॉट फेल्ड. एक बार फिर नीचे चले आए. He just cried for ladder, for rope, but he clutched only water and nothing else. एक बार फिर से उन्होंने वही प्लान याद आया. टाइल्स पे टच करूँगा, ऊपर की तरफ जंप करूँगा और कॉर्क के जैसे ऊपर आके सतह पे आ जाऊँगा और फिर स्विमिंग पूल का किनारा पकड़ के बाहर आ जाऊँगा. लेकिन फिर वो दूसरी दफ़ा भी फेल हो गए. उनका चेहरा ऊपर आया, आँख ऊपर आई, नाक ऊपर आई, लेकिन यहाँ से पोजीशन जो नीचे वाला था अभी भी पानी में ही था. अब उनका पैर एकदम पैरालाइज सा हो गया, रिजिड हो गया एकदम. अब लग रहा था कि ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई. उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था. कोई समझ भी नहीं आया था वो करे तो करे क्या. इधर उधर हाथ भी कर रहे थे, लेकिन वो वाटर के अलावा इनको कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं आ रहा था, ना इनकी चीख कोई सुन रहा था. और अंत में ही जस्ट गेव अप एंड ही स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड ग्रेजुअली. बेहोश होने लगे थे. बस उनका हृदय का जो पंपिंग था वो उनको रियलाइज़ कराया कि अभी तो जिंदा है विलियम डगलस. लेकिन ही गॉट फेंटेड, बेहोश हो गए, नीचे चले गए. और जब आँख खुली, ही वॉज लाइंग आउटसाइड ऑफ द स्विमिंग पूल और उनको वोमिटिंग हो रही थी. और वहाँ पे किसी ने कहा, अरे लड़का तो ऑलमोस्ट मर गया था. और जिस लड़के ने उनको उठा के फेंका था वो कहा, यार मैं तो बस इसके साथ मजाक कर रहा था, इट वॉज नथिंग सीरियस एट ऑल. तो उनको लॉकर रूम में ले गए लोग, वहाँ वो लेटे रहे. कुछ घंटों बाद घर गए. द इंटायर नाइट ही कुड नॉट स्लीप एंड कुड नॉट ईट एनीथिंग. ही वॉज ट्रेम्बलिंग, सडरिंग विथ फियर. ही कुड नॉट थिंक एनीथिंग एट ऑल. और उसके बाद से, इस मिस एडवेंचर के बाद से, विलियम डगलस किसी भी पानी के एडवेंचरस थिंग से, आप चाहे शिपिंग कहो, कैनोइंग कहो, बोटिंग कहो, सर्फिंग कहो, हर चीज़ से वंचित रह जाते. ही दिस फियर ऑफ वाटर या दिस स्टार्क टेरर, दैट स्टार्क टेरर विच नोज नो अंडरस्टैंडिंग, दैट स्टार्क टेरर विच नोज नो कंट्रोल, जो उनके साथ पानी में हुआ था. And after this event, he was deprived of all adventurous activity of water. As years rolled by, वक्त बीता, और वक्त बीतने के साथ साथ इनका डर, इनका भय भी बढ़ता ही गया, है ना. जब कभी भी वो पानी में कदम रखते, वो पुराना फियर उनको जकड़ लेता और वो बाहर आ जाते. लेकिन वर्षों बाद उन्होंने डिसाइड करा, ही टुक अ डिसीजन टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर. 1 अक्टूबर को उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया. हफ्ते में 5 दिन, रोज़ 1 घंटे वो जाते और स्विमिंग सीखते. और वो इंस्ट्रक्टर उनके कमर में एक रोप बांध देता और वो रोप एक पुल्ली से गया होता. वो पुल्ली के बाद इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता और वो 1 इंच से 1 इंच तक जाते. कभी कभी वो रोप ढीला करता तो अंदर डूब से जाते, लेकिन फिर उनको वो बाहर खींचता. और जब अंदर जाते तो फिर वही पुराना भय उनको जकड़ लेता. लेकिन वो इंस्ट्रक्टर बिट बाय बिट उनको स्टेप बाय स्टेप उनको तैयार करने लगा. एक्सहेल और इनहेल का प्रोसेस बताया उसने. उसने कहा, जब आप पानी के नीचे हो तो एक्सहेल करो, पानी के ऊपर आ रहे हो तो इनहेल करो. एंड यू नो व्हाट डियर स्टूडेंट्स, ही रिपीटेड दिस एक्सरसाइज मोर देन 100 टाइम्स. एक एक्सरसाइज को टू मेक दैट परफेक्ट ही जस्ट रिपीटेड मोर देन 100 टाइम्स. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सीख मिलती है. यू माइट फेल 10 times, 20 times, 50 times, but what makes you different from other is your potential of not giving up the things. और बिट बाय बिट, लेयर बाय लेयर उस इंस्ट्रक्टर ने इनको एक स्विमर बना दिया. और ऑलमोस्ट ये स्विमर बन चुके थे. और जब पूरा स्विमिंग पूल को इधर से उधर तक उन्होंने क्लियर कर लिया, इंस्ट्रक्टर का यहाँ पे काम ख़त्म था. लेकिन अभी इनको सेटिस्फाइड नहीं था.
और यहाँ पे आप बुक में देखोगे तो अलग अलग जगह का नाम है, कई जगह लेक का नाम है, कई जगह नदी का नाम है, हर जगह वो जाते हैं। और ऑलमोस्ट वो बीच, एक पॉइंट में छूट गया, मैं बता दूं यहीं पे कि जब वो स्विमिंग कर रहे थे पूल में तो उन्होंने एक बार अपने भय को ललकारा, टेरर को, एक बार थोड़ा सा वापस आया, लेकिन वो स्विमिंग करते हुए चले गए और कुछ नहीं हुआ। जब वो लेक में थे, बीच झील में, जहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था, तो एक बार वो डर, वो भय वापस लौट के आया। बट यू नो व्हाट डिड ही से? ही सेड, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर टेरर, यू कैन डू विथ मी। और ये कहते हुए तैरते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फाइनली वो बहुत सारा झील, रिवर को अकेले तैरते हैं। एंड दिस इज़ हाउ ही कन्वर्टेड हिज greatest weakness into the greatest strength by showing great determination. This can be applicable in our life as well, my dear students. If you have any kind of fear, weaker point, then by getting well determined, you can overcome, you can tackle and can be the master of that event. उन्होंने लास्ट में एक और बात कही है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट सेल्फ। जिस चीज़ से हमको डर लगता है, बस एक डर ही है जिससे हम डरते हैं, एक डर, एक चीज़। ही हैज सेड दैट देयर इज़ अ पीस इन डेथ। मौत में तो सन्नाटा है, शांति है। मौत का भय जो है वो सबसे खतरनाक होता है। और जो इन्होंने तो दोनों फील करा था। ऑलमोस्ट पूल में जब मिस एडवेंचर हुआ था तो मरने की कगार पे आ गए थे, और वो डर दोनों इन्होंने फील करा था। तो ये भी कहते हैं कि ये डर, ये भय वही महसूस कर सकता है जो उस चीज़ से गुजरा हो, नहीं तो कभी वो कर नहीं सकता। So this chapter is all about, my dear students. This chapter seemed to be smaller, but the meaning and the message and lesson of this chapter is much bigger than ever. आपकी कोई भी समस्या हो, कोई वीकनेस हो, कोई चाइल्डहुड फियर हो, आप उस पर ओवरकम कर सकते हो, उस पर काबू पा सकते हो, विजय पा सकते हो, आप उसके मास्टर बन सकते हो। बस आपको करना है, हार नहीं मानना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, बेसिक्स को समझना है, इंस्ट्रक्टर और आपके मेंटर, अपने टीचर, अपने गार्जियन की मदद लेना है। नोबडी कैन स्टॉप यू, एज आई रेकन, राइट? So this chapter is all about, and don't forget, my dear students, my viewers, please subscribe this channel, share this video as more as you can, so that large number of students of class 12th can complete their third chapter from Flamingo. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, बाय, गुड लक।